हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। क्या आप पाकिस्तान में कुछ प्रेतवाधित स्थानों की तलाश कर रहे हैं? तो फिर यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ हम पाकिस्तान के कुछ सबसे डरावने इलाकों के बारे में बात करेंगे। क्या आप रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करें। पाकिस्तान में प्रेतवाधित स्थान। मोहट्टा पैलेस। मोहट्टा पैलेस 1927 का है और इसे कराची में शिवरतन चंद्ररतन मोहट्टा ने बनवाया था। शिवरतन मोहट्टा एक बेहद अमीर व्यापारी थे और उन्होंने इस महल को अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह उनके जीवन का प्यार थी। मोहट्टा पैलेस को पाकिस्तान के प्रेतवाधित स्थानों में से एक होने की अफवाह क्यों है? अफवाह यह है कि जिन भूतों ने इस स्थान को कथित तौर पर प्रेतवाधित बनाया है वे ब्रिटिश राज काल के माने जाते हैं। यह खूबसूरत स्थान रंगीन खिड़कियों, पत्थर की दीवारों, शानदार मेहराबों और बहुत कुछ का अद्भुत दृश्य का उपयोग करके बनाया गया था। लेकिन खूबसूरती हौसलों को नहीं रोकती। ऐसा कहा जाता है कि महल के नवीनीकरण के दौरान जब इसे एक संग्रहालय बनाने की तैयारी की जा रही थी तो महल पर काम करने वाले लोगों ने कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीजें देखी। जब प्रेतवाधित स्थान के अंदर कोई नहीं होता था तो श्रमिक अक्सर अपने काम की लाइटें हिलाने की शिकायत करते थे। संग्रहालय में देर रात के दौरान लोग रात में काली परछाइयों को घूमते हुए देखने, अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनने या अपने आसपास किसी भारी या ठंडी उपस्थिति को महसूस करने का दावा करते हैं। नीचे कुछ सुरंगें हैं जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये भुतहा हैं। अफसोस की बात है कि अधिकांश सुरंगें अब उपयोग के लायक नहीं हैं क्योंकि वे बहुत पुरानी हो चुकी हैं। करसाज रोड। करसाज रोड, जो कराची में भी स्थित है, अपनी सभी असाधारण गतिविधियों जैसे भयानक फुसफुसाहट और भूतों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अजीब आवाजें सुनने और अजीब चमकती रोशनी देखने की सूचना दी जो इतनी जल्दी गायब हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक डायन जैसी शक्ति का वास है और वह आधी रात में इधर उधर भटकती देखी जाती है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इलाके में दुखद दुर्घटनाओं के कारण यहाँ कई आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थानीय लोगों ने शानदार भव्य लाल पोशाक पहने हुए इस खूबसूरत पीले रंग की महिला के साथ एक डरावनी मुठभेड़ की है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे मदद की जरूरत है तो वह हवा में गायब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही आप गाड़ी चलाते हैं और पीछे मुड़कर उस ओर देखते हैं जहां यह महिला खड़ी थी तो आप सुंदर लाल गाउन पहने इस खूबसूरत युवा महिला को नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक बुरी तरह विकृत मुंह वाली और आंखों की जगह काले छेद वाली एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। वह न केवल भयानक खून जमा देने वाली चीख निकालेगी और बेहद अमानवीय गति से आपकी कार का पीछा करेगी। ऐसा कहा जाता है कि यह एक अज्ञात स्थानीय मिथक है जहां कोई नहीं जानता कि लाल गाउन पहने हुए यह पीली महिला कहां से आई। यह दुखद है कि इस महिला के साथ चाहे जो भी किया गया वह इतना बुरा था कि उसे शांति नहीं मिल पाई। शाह अल्लाह दित्ता गुफाएं। चूना पत्थर की ये खूबसूरत गुफाएं 700 साल से अधिक पुरानी हैं और अंदर बड़े बड़े पुराने पेड़ों और यहाँ तक कि पुरानी गुफाओं से घिरी हुई हैं। शानदार लगता है ना? खैर, आप एक भयानक सजा का सामना करने वाले हैं। शाह अल्लाह दित्ता गुफाएं इस्लामाबाद में हैं और अधिकांश लोग दावा करते हैं कि यह स्थान विश्वास से परे प्रेतवाधित है। ज्यादातर लोग इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने रात में गुफाओं से अजीब आवाजें सुनी हैं। स्थानीय मिथक कहता है कि अजीबोगरीब आवाजें ऐसी लगती हैं मानो लोग गुफाओं के अंदर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों जब वहां कोई नहीं हो। अधिकांश लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने रात में या दिन के दौरान भी गुफाओं के आसपास काली आकृतियां छिपी देखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रेतवाधित स्थान पर दिन के दौरान और बड़े समूहों में जाना सबसे अच्छा है और बिल्कुल भी अलग नहीं होता है।
स्थानीय लोगों द्वारा कई कहानियां बताई गई हैं जो रात में अकेले इन गुफाओं में जाने के लिए काफी साहसी थे। अनदेखी ताकतों, भूतों के दिखने, अंधेरी आत्माओं द्वारा आगंतुकों पर पत्थर फेंकने और उनके चारों ओर एक अंधेरे और भारी उपस्थिति को महसूस करने के कारण उन्हें गुफाओं से बाहर निकाल दिया गया है। शेखपुरा किला। लाहौर में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण शेखुपुरा किला पूरे ग्रामीण इलाकों से कई डाकुओं का घर था, लेकिन 1797 में दुर्रानी राजा शाहजमान ने लाहौर पर अपने आक्रमण के दौरान सभी लुटेरों की इमारत को नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि शेखुपुरा किला कई काली आकृतियों से घिरा हुआ है जो हर कोने के आसपास छिपी हुई हैं। कई स्थानीय लोगों ने इस स्थान का दौरा करते समय अजीब असाधारण गतिविधियों की सूचना दी है और अप्रत्याशित घटनाएं देखी हैं। कई कहानियां उन लोगों के बारे में बताती हैं जिन्होंने रात में किले से रोने, आवाजें और अन्य अजीब आवाजें सुनी हैं। कोहै चिल्टन चोटी। कोहै चिल्टन पीक चिल्टन रेंज की सबसे ऊंची चोटी होने के लिए जानी जाती है, लेकिन भले ही यह प्रेतबाधित स्थान दूर से सुंदर दिखता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ 40 मृत बच्चों का प्रेतबाधित स्थान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक दंपति जो कभी वहां रहा करता था, उसने अपने दम पर जीवित रहने की कोशिश करने के लिए 40 बच्चों को कोहै चिल्टन चोटी पर छोड़ दिया था। वह कितना पागलपन है। ऐसा कहा जाता है कि कोहै चिल्टन चोटी पर उन मृत शिशुओं के रोने की आवाज सुनी जा सकती है जो अब भूत के रूप में फंस गए हैं। कहानियां कहती हैं कि दंपति गरीब थे और उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से इसने उन्हें गर्भवती होने में मदद करने के लिए चिकित्सकों की तलाश में भेजा। उन्हें जो चिकित्सक मिले उनमें से एक ने कई रातों तक प्रार्थना की और जल्द ही दंपति गर्भवती हो गई, लेकिन सिर्फ एक बच्चे से नहीं बल्कि 40 बच्चों से। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वे सभी 40 बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उस व्यक्ति ने उनमें से 39 बच्चों को पहाड़ की चोटी पर छोड़ने का फैसला किया। कहानी यह है कि बच्चों की मां 39 बच्चों के रोने से आकर्षित होकर पहाड़ की चोटी पर चली गई और वह 40वें बच्चे के साथ वहां चली गई। जब उसने देखा कि अब तक सभी बच्चे जीवित हैं, तो उसने पिता को यह बताने के लिए यात्रा की कि बच्चे अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। लेकिन जब उसने अपने पति को बताने के लिए 40वें बच्चे को वहां छोड़ा, तो वह वापस लौटी और देखा कि सभी बच्चे गायब हो गए थे। यहाँ तक कि 40वें बच्चे को भी वह वहां छोड़ गई थी। उन गरीब बच्चों के 40 शव कभी नहीं मिले। क्या आप कोहै चिल्टन पीक जाएंगे? धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।